सतपाल सिंह सत्ती ने शिमला में कांग्रेस के होर्डिंग्स फाड़ने की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। वहीं सत्ती ने कहा कि इस तरह की गुंडागर्दी करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस में अगर कोई नया नेता काम करना शुरू करता है तो पुराने और स्थापित नेताओं के गुर्गे ऐसी गुंडागर्दी करते हैं और ऐसे वाकये तब भी मिले थे जब कांग्रेस के वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम में दो गुटों की लड़ाई चलती थी और उस समय दूसरे धड़े के लोगों को वीरभद्र सिंह के आदमी मंचों से नीचे फेंक देते थे। सत्ती ने कहा कि ये कांग्रेस का पुराना इतिहास है। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा कोरोना काल में बढ़ते मौतों के आंकड़े को लेकर दिए बयान पर पलटवार करते हुए सत्ती ने कहा कि ये समय सुझाव देने का नहीं बल्कि सहयोग करने का है। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस के नेता सुझाव इस तरह से दे रहे हैं जैसे इन्होंने पता नहीं कितनी बार कोरोना को कराया हो। सत्ती ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 52 साल राज किया और स्वास्थ्य सुविधाओं पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकारों में छोटे से लेकर बड़े स्वास्थ्य संस्थान बनाने का काम हुआ है। सत्ती ने कहा कि नेता विपक्ष बताएं कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर कोरोना से मौतें नहीं हो रही। पंजाब के सीटीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए। ये कांग्रेस की पुरानी आदत है, कांग्रेस में हमेशा तानाशाही रही है। कांग्रेस में अगर कोई नया नेता या कोई नया व्यक्ति काम करना शुरू करता है तो उसके विरोध में जो पुराने नेता एस्टेब्लिश होते हैं, उनके जो नुमाइंदे होते हैं या कह सकते हैं कि उनके गुर्गे होते हैं, वो लोग आकर के गुंडागर्दी करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, उनको डराने की कोशिश करते हैं। ऐसे वाकया इससे पहले भी होते रहे। जब वीरभद्र सिंह जी और पंडित सुखराम जी की आपस में दो गुटों का एक लड़ाई चलती थी, उस समय मंडी में महेंद्र सिंह जी को मंच से उठा करके फेंका गया। उसी समय हमारे जिला के दो विधायक जो पहले कांग्रेस के रह चुके थे, विजय कुमार जोशी जी और ओपी रतन जी, उनको मंचों से उठा करके फेंक दिया जाता था, उनको बोलने नहीं दिया जाता था। वीरभद्र सिंह जी के आदमी गुंडागर्दी करते थे और वीरभद्र सिंह जी के समर्थक उस समय तानाशाही करते थे। उसी तरह से आज एक फिर वाकया कांग्रेस पार्टी के शिमला के केंद्रीय कार्यालय में मिला है कि कुछ लोगों ने वीरभद्र सिंह जी का ये कह करके कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, कांग्रेस के चंद नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए, उनको गालियां दी, उनको सबक सिखाने की बात की। ये कांग्रेस का गुंडागर्दी का पुराना इतिहास है। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, कांग्रेस तानाशाही पार्टी है। नहीं, मेरा ये मानना है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर आज किसी को भी सुझाव देने की जरूरत नहीं है, सब लोगों को सहयोग देने की जरूरत है। पूरे देश के विपक्ष ने सुझाव का पटारा खोला हुआ आजकल। वो इस तरह से बयानबाजी करते हैं जैसे इन्होंने पता नहीं कितने को कोरोना हराए हुए हैं। जैसे कोई वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी सुझाव देता है, किसी को कोचिंग देता है कि आप ऐसे करेंगे तो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे क्योंकि हमने भी जीता था। ये ऐसे लोगों को सुझाव देते हैं। इनसे कोई पूछे, आज जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान के अंदर खड़ा हुआ नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में आई थी तो अटल जी ने पहली बार बोला था पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर हम लोग एम्स हॉस्पिटल खोलेंगे और बड़ी स्टेट होंगी तो हम 2 खोलेंगे। ऐसे आज यूपी जैसी स्टेट को 2 एम्स दिए हुए हैं, हिमाचल को छोटे से प्रदेश को एम्स दिया है, सैटेलाइट पीजीआई हॉस्पिटल दिया है। कांग्रेस पार्टी के एक ही पार्टी के 52 सालों तक प्रधानमंत्री रहे। ये लोग बताएं, इस देश के अंदर ऑक्सीजन के प्लांट तक नहीं है, इस देश के अंदर वेंटिलेटर तक नहीं बनते थे, मास्क नहीं बनते थे, पीपी किट नहीं बनती थी, ऑक्सीमीटर नहीं बनते थे। आज अगर 2-3 सालों के अंदर जो मुसीबत आई है, उस मुसीबत के कारण मैं ये कहता हूं कि हर प्रदेश गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर के जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी मेहनत है, वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी एक व्यक्ति की जान ना जाए। मैं बधाई देता हूं मुकेश अग्निहोत्री जी को कि वो खुद गलत करते हुए इतना बड़ा झूठ बोल जाते हैं। ये सारा किया कराया मुकेश अग्निहोत्री जी का है। वो कभी अपने दिल पे हाथ रख करके पूछे क्या कभी मुकेश अग्निहोत्री जी से पहले स्वान के अंदर इस तरह का खनन होता था? जिस समय वो इंडस्ट्री मिनिस्टर बने और माइनिंग मिनिस्टर थे, उस समय मुकेश अग्निहोत्री जी के 4 साल के शासनकाल में अराजक तत्वों ने, उनके अपने व्यक्तियों ने, एक व्यक्ति ने करोड़ों रुपए कमाए और वहां पर उन्होंने खनन माफिया को संरक्षण दिया। जैसे ही कांग्रेस के 5 साल पूरे होने को आ गए तो मुकेश जी ने अपने लोगों को 52 लीज दी। पहले 3 लीज थी, वो रिकॉर्ड देख लें
नहीं तो कहीं भी मैं अनेकों बार बोलता हूँ कि उनको कभी मंच पे आकर के हमसे बात करनी चाहिए। आमने सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, आमने सामने वो कभी बातचीत कर लें, या कांग्रेस का कोई भी नेता कर ले जो माइनिंग के बारे में बोलता है, तो उनके ध्यान में आ जाएगा कि स्वां में माइनिंग अगर किसी ने लीज दी है तो बुंजा लीज मुकेश अग्निहोत्री जी ने दी है उस समय सिर्फ स्वां के अंदर, और इसी तरह से अनेकों स्टोन क्रशर के लिए उन्होंने लीज दी। उसमें मुकेश जी को पहले उसके ऊपर जाना चाहिए और उनके ध्यान में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी जब से गवर्नमेंट में आई है, हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पूरे हिमाचल प्रदेश में माइनिंग के बारे में जो इलीगल माइनिंग है, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस बनाई जा रही है। इसलिए ऊना जिला के बॉर्डर एरिया के ऊपर 5 माइनिंग चेक पोस्ट लगाई गई है। और उसके साथ साथ विक्रम ठाकुर जी जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, समय समय पर उन्होंने स्वयं आकर के रेड की है, छापे मारे हैं। और अगर पुराना रिकॉर्ड अगर आपके ध्यान में लाना चाहें तो कांग्रेस के समय पर चंद लोगों के चलान होते थे। आज अगर आप लोग देखेंगे तो करोड़ों रुपया चलान करके भारतीय जनता पार्टी के समय पर लोगों के ऊपर पेनल्टी डाली गई है। और 2 दिन पहले ऊना जिला में विक्रम जी ने रेड की है, 5 लोगों की माइनिंग लीज रद्द की है। मुकेश अग्निहोत्री जी ने भुंजा दी थी, भारतीय जनता पार्टी ने 5 रद्द की है। और मैं धन्यवाद करता हूं मुकेश अग्निहोत्री जी का कि वो इतना गलत करते हुए भी इतना झूठ बोल जाते हैं। यानी कैसी राजनीति वो हिंदुस्तान में और हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में वो अपनाना चाहते हैं कि करो भी और उसके बाद प्रूफ भी लगाओ। ये उनकी पुरानी आदत है। ये बहुत दुख का विषय कि लगभग 3 लाख लोग हिंदुस्तान के अंदर आज मौत के ग्रास में कोरोना के कारण चले गए हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि उनको बचाने में किसी ने कम प्रयास नहीं किया है। विपक्ष ने सिर्फ सुझाव दिए हैं, सहयोग नहीं दिया है। और मुकेश जी से मैं पूछता हूँ, आपकी गवर्नमेंट है, मैं इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस को जवाब उन्हीं की भाषा में देना पड़ता है। पंजाब में क्या कौन से लोग मर नहीं रहे? कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूँ। पंजाब में 10,000 लोग मर चुके हैं आज तक, और वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। लेकिन मैं फिर वो कह रहा हूँ कि इसमें मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। आज हम सब लोगों को सुझाव नहीं सहयोग करना